ग्रिड सिस्टम वो होता है दोस्तों जो अपनी बिजली बनाता है और शाम को मतलब नाइट में डिलीवर करता है। इसमें आपको मिलता है इन्वर्टर, बैटरी और सोलर पैनल सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम भी कुछ मिलता जुलता ही होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम से, लेकिन क्या होता है ये बिजली को ग्रिड में शेयर करता है। ऑन ग्रिड सिस्टम भी देखिए ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम ही होता है। अब समझिएगा कि ये काम कैसे करता है। दो तरीके हैं इसके काम करने के। जब आप सोलर इलेक्ट्रिसिटी मतलब सोलर पैनल लगा लेते हैं तो जो आपकी सोलर इलेक्ट्रिसिटी है वो जाती है नेट मीटरिंग में। जो ये व्यक्ति वीडियो देख रहा है वो सोचेगा कि मैं इतना बड़ा अमाउंट कैसे खर्च करूं। जो भी अमाउंट होगा ये EMIs पे दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। कुछ भी नहीं समझ आए तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा सोलर पैनल सिस्टम बेस्ट है। अब देखिएगा, बिजनेस तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे किसी की फैक्ट्री है, किसी की राइस मिल है, किसी का रेस्टोरेंट है तो किसी का हॉस्पिटल है। ऐसे में आपकी जरूरतों को सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका निभाती है वो है बिजली। बिजली नहीं होगी तो कोई भी बिजनेस नहीं चल पाएगा। ये बात तो आप भी मानते होंगे कि बिजली हर बिजनेस में एक अहम भूमिका निभाने का काम करती है। तो आज जो हम बात करेंगे वो है वेडिंग बैंक्वेट हॉल बिजनेस के बारे में। ये वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाली है जो वेडिंग बैंक्वेट हॉल से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, या आप उन्हें शेयर भी कर सकते हैं जो आपके जानने वाले हैं जो इस प्रकार का बिजनेस करते हैं। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि वेडिंग बैंक्वेट हॉल बिजनेस में क्या क्या जरूरतें होती हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले बिजली ही है जो अहम भूमिका निभाती है। अगर बिजली नहीं होगी तो लाइट नहीं चलेगी, लाइट नहीं चलेगी तो बैंक्वेट हॉल भी रन नहीं हो पाएगा। शादियों का सीजन चल रहा है, 24 घंटे लाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। आप देख लीजिए, चाहे आप किचन देख लीजिए, पार्किंग देख लीजिए या डीजे के पास देख लीजिए, लाइट होगी तभी काम कर पाएगा। चाहे आपको AC चलाना हो, इन्वर्टर चलाना हो, कुछ भी चलाना हो, बिना लाइट के तो आप ये रन ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया है कि इसकी जरूरत क्या क्या है। अब हम आपको बताएंगे कि आपके बिजनेस के लिए मतलब वेडिंग बैंक्वेट हॉल के लिए कौन सा सोलर पैनल बेस्ट होने वाला है। तो समझिएगा कि 3 प्रकार के सिस्टम्स होते हैं। देखिए, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगी कि ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या होता है। ऑफ ग्रिड सिस्टम वो होता है दोस्तों जो अपनी बिजली बनाता है और शाम को मतलब नाइट में डिलीवर करता है। एक बैकअप के लिए ये काम किया जाता है। एज आप जनरेटर टर्म में भी इसको यूज कर सकते हैं और इसमें आपको मिलता है इन्वर्टर, बैटरी और सोलर पैनल सिस्टम। मतलब अगर आपको एज अ जनरेटर पर्पज से यूज करना है तो ऑफ ग्रिड आपके लिए एक बेस्ट सिस्टम है। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड सिस्टम के बारे में। हाइब्रिड सिस्टम भी कुछ मिलता जुलता ही होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम से, लेकिन क्या होता है ये बिजली को ग्रिड में शेयर करता है। इसमें भी आपको तीनों चीजें अवेलेबल मिलेंगी। इसमें भी आपको इन्वर्टर, बैटरी और सोलर पैनल सिस्टम मिलेगा। अब हम बात करेंगे ऑन ग्रिड सिस्टम के बारे में। ऑन ग्रिड सिस्टम भी देखिए ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम ही होता है। अब समझिएगा कि ये काम कैसे करता है। दो तरीके हैं इसके काम करने के। अगर आपका बैंक्वेट हॉल है, वेडिंग बैंक्वेट हॉल का बिजनेस है, तो यूजुअली आप जो डिस्कॉम मतलब बिजली विभाग की जो बिजली है वही यूज कर रहे हैं। लेकिन जब आप सोलर इलेक्ट्रिसिटी मतलब सोलर पैनल लगा लेते हैं तो जो आपकी सोलर इलेक्ट्रिसिटी है वो जाती है नेट मीटरिंग में और नेट मीटरिंग के द्वारा वो जाती है डिस्कॉम में। मतलब नेट मीटरिंग के द्वारा वो बिजली विभाग के अंदर चली जाती है। अब इसमें समझिएगा कि आपका बिजली बिल कैसे बचेगा। सब लोग ये सोच रहे होंगे कि बता तो दिया है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, बट बिजली बिल कैसे बचेगा। इसमें क्या होता है, जब वो नेट मीटरिंग के द्वारा डिस्कॉम में जाती है तो महीने के अंत में जो आपका कंजम्पशन होता है वो आपको पता चल जाता है। अगर ज्यादा होता है तो आपको बिजली विभाग को पैसे देने पड़ते हैं। अगर वो इक्वल होता है तो आपको कुछ नहीं देना होता। मतलब आपकी बिजली एक बड़े अमाउंट पर सेव होती रहती है। अब देखिए, जो बिजनेस के बारे में हम आज बात कर रहे हैं वो 12 महीने नहीं चलता,
सीजनल वाइज ये बिजनेस होता है वेडिंग बैंक्वेट हॉल का। कभी कभी 7 महीने भी चलता है, 8 महीने भी चलता है, 4 से 5 महीने या 3 से 4 महीने नहीं चलता। उन 3 से 4 महीने में आप बहुत बड़ा एक अमाउंट कंज्यूम करते हैं और बहुत बड़ा अमाउंट सेव करते हैं बिजली का। फॉर एग्जाम्पल, आपके एक दिन में 2000 यूनिट यूज़ हो रहे हैं, कभी कभी 2500 भी हो सकते हैं या कभी कभी उससे कम भी हो सकते हैं। जब ज़्यादा होंगे तो आप एक अमाउंट सेव करके रखेंगे और वो नेक्स्ट मतलब महीने के एंड में आपका बिजली बिल एकदम ज़ीरो हो जाएगा। जितना भी आपका अमाउंट कंजप्शन होगा वो कंज्यूम हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि आपके बिजनेस के लिए ऑन ग्रिड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित होने वाला है, जिससे आप अपना बिजनेस, जो भी आपका बिजनेस है, उसके जो बिजली का बिल है ना, वो एकदम ज़ीरो कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसे लगाएगा कौन, तो इसे हम लगाएंगे। हम यानी इसे लूम सोलर लगाने में आपकी पूरी सहायता करेगा। हमारी तरफ से आपके लिए एक इंजीनियरिंग विजिट प्लान होगी। उसके बाद में हमारे इंजीनियर आएंगे और आपको बताएंगे कि आपको कितने प्लेस में, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर में और कौन सा सोलर पैनल सिस्टम लगवाना चाहिए। कैसे आपका बिजली का बिल कम होगा, मैंने आपको ये भी बता दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा अमाउंट हम एक साथ कैसे खर्च करेंगे। मतलब अब आप सोच रहे होंगे, जहन में आपके आ रहा होगा कि ये इतना बड़ा खर्चा है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। दोस्तों, मैंने आपको बता दिया इंजीनियरिंग विजिट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग विजिट के बाद में आपको पता चल जाएगा आपको कौन सा सोलर पैनल सिस्टम लगवाना चाहिए। इसके बाद में आप सोचेंगे कि ये कितने दिनों में लग जाएगा, क्या पता कई जगह 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीने लगे। तो ऐसे में बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मात्र 6 से 8 दिनों में ये लग जाएगा। इसके बाद में हमने पूरी वीडियो समझ ली, सारे कंसेप्ट समझ लिए। आप ये सोच रहे होंगे कि कितना बड़ा खर्चा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, कितना ज़्यादा बड़ा खर्चा आप लोग सोलर पैनल पर करने वाले हैं और क्या आपको रिग्रेट्स होंगे या नहीं होंगे। तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको सोलर पैनल सिस्टम लगवाने के बाद अपने बैंक्वेट हॉल में 1% भी रिग्रेट नहीं होने वाला है। अब आप समझिएगा खर्चा कितना आएगा, रिग्रेट तो नहीं होगा, तो खर्चा भी बहुत नॉर्मल खर्चा आएगा। अब समझिएगा, खर्चा ना डिपेंड करता है आपके सैंक्शन लोड पे। आपका सैंक्शन लोड कितना है। जैसे कि अगर हम पर वैल्यू लें, मतलब पर वैल्यू लें 50 से 60 हज़ार पर किलोवाट का वैल्यू है। इसके बाद में आप इसको अपने सैंक्शन लोड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम लगवाना चाहिए। तो मतलब ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आने वाले फ्यूचर में आपके बिजनेस के लिए एक असेट है, एक प्रॉफिटेबल डील है और एक ऐसी चीज़ है जो आप इन फ्यूचर सेव करेंगे। क्योंकि बिजली में तो यही होगा ना, आप डिस्कॉम मतलब बिजली विभाग को पैसा देंगे ही, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके पैसे सेव हो रहे हैं, बिजली बिल भी ज़ीरो आ रहा है और आपको कई सारी चीज़ों का प्रॉफिट हो रहा है। अब आप समझेंगे कि देखिए हमने ये पैसा लगा दिया, लेकिन क्या आप एक बार में इतना पैसा लगा सकते हैं? देखिए कोई भी नहीं लगा सकता। हर व्यक्ति, जो ये व्यक्ति वीडियो देख रहा है, वो सोचेगा कि मैं इतना बड़ा अमाउंट कैसे खर्च करूं। तो इसके लिए भी आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। आप जो भी अमाउंट होगा ये EMIs पे दे सकते हैं। EMIs इन द सेंस दोस्तों 20% डाउन पेमेंट आप दे सकते हैं और कुछ अमाउंट, रेस्ट ऑफ द अमाउंट आप प्राइवेट बैंक के थ्रू भी दे सकते हैं। तो मतलब ये कोई खर्चा नहीं है, ये कोई ऐसा EMIs नहीं है। जैसे बिजली बिल आपको देना है, बिजली बिल की जगह आप EMIs पे करते रहिए, तो सेम इक्वल सी चीज़ है। बस ये है कि बिजली बिल आपको हमेशा देना है, मतलब आपका रेस्ट ऑफ द लाइफ जो बिजनेस की है ना, वो आपको ज़िंदगी भर देना है। और ये जो EMIs है ये आपको सेलेक्टेड पीरियड तक देनी है, उस पीरियड के बाद में ये एक असेट का काम करेगी आपके बिजनेस में। तो मैंने आपको बता दिया है, अभी ही जल्द में ही इंजीनियरिंग विजिट बुक करिए। आपको जो भी पूछना है आप उनसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिनका ये बिजनेस है, जिनका वेडिंग बैंक्वेट हॉल का बिजनेस है, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए ही बनाई गई है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर
शेयर करेंगे। अगर आपको कुछ भी वीडियो में नहीं समझ आता है, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा सोलर पैनल सिस्टम बेस्ट होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। ऐसी ही वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।